हेलो दोस्तों, आज हम इस्लाम की कुछ खास बातों के बारे में बात करेंगे जो इसे दूसरे धर्मों से अलग बनाती हैं। अगर आपको इन अंतरों के बारे में जानने में दिलचस्पी है या बस कुछ नया सीखना चाहते हैं तो बने रहिए। हम कुछ मुख्य पहलुओं पर गौर करेंगे जो इस्लाम को विशिष्ट बनाते हैं। सबसे पहले, इस्लाम में एक ही ईश्वर अल्लाह में विश्वास है, जो सर्वशक्तिमान है और जिसका कोई साझीदार नहीं है। यह हिंदू धर्म से काफी अलग है, जिसमें अक्सर कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, और ईसाई धर्म से, जिसमें त्रिदेव, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की अवधारणा है। इस्लाम ईश्वर को किसी भी मानवीय रूप या मूर्तियों से जोड़ने की सख्त मनाही करता है। यही इसकी एकेश्वरवाद को अनोखा बनाता है। अब के बारे में बात करते हैं। मुसलमान इसे ईश्वर का शब्द मानते हैं, जो पैगंबर मोहम्मद पर 23 वर्षों में प्रकट हुआ और 1400 वर्षों से बिना बदलाव के सुरक्षित है। इसकी तुलना बाइबल और टोरा से करें, जिनके कई अनुवाद और संशोधन हुए हैं। कुरान की मूल अरबी में एक रूपता और इसे याद करने की परंपरा यानी हिफ्स इसे अनोखा बनाती है। अब यानी 5 वक्त की नमाज पर मुसलमानों को दिन में 5 बार फज्र, जोहर, असर, मगरिब और ईशा नमाज पढ़नी होती है। ये नियमित अभ्यास ईसाई धर्म से अलग है, जहां प्रार्थना अधिक व्यक्तिगत और लचीली होती है, और हिंदू धर्म से, जिसमें पूजा के समय और तरीकों में विविधता होती है। सलाह में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक एकीकरण इसे विशिष्ट बनाता है। एक और अनोखा पहलू है, यानी अनिवार्य दान। हर सक्षम मुसलमान को अपनी संपत्ति का 2.5% गरीबों को दान करना चाहिए। यह ईसाई धर्म के स्वैच्छिक दशमांश और हिंदू धर्म के लचीले दान प्रथाओं से अलग है। जकात की व्यवस्थित गणना और वितरण प्रणाली इसे एक संगठित और अनिवार्य प्रथा के रूप में अलग करती है। फिर है यानी मक्का की तीर्थ यात्रा। हर मुसलमान जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम है, उसे अपने जीवन में कम से कम एक बार हज करना चाहिए। जबकि अन्य धर्मों में भी तीर्थ यात्राएं होती हैं, जैसे हिंदू धर्म में कुंभ मेला, वे अनिवार्य नहीं है। हज का विशिष्ट समय, रस्में और सामूहिक प्रकृति इसे एक अनोखी इस्लामी प्रथा बनाती है। इस्लाम में यह कुरान, हदीस और विद्वानों की सहमति के आधार पर व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक जीवन को नियंत्रित करती है। ये ईसाई धर्म के चर्च और राज्य के कानून के अलगाव और हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों से अलग है, जो आधुनिक समय में बाध्यकारी नहीं है। शरिया का व्यापक स्वरूप इसे अलग करता है। अंत में पर चर्चा करते हैं। इस्लाम खुद को पूरी मानवता के लिए अंतिम और सार्वभौमिक धर्म मानता है। जाति, रंग या वंश के आधार पर भेदभाव को अस्वीकार करता है। यह यहूदी धर्म के चुने हुए लोगों की अवधारणा और हिंदू धर्म की ऐतिहासिक जाति व्यवस्था से अलग है। इस्लाम का सार्वभौमिकता और समानता पर जोर इसे एक वैश्विक दृष्टिकोण देता है। तो ये रही कुछ खास बातें। ये अनोखे पहलू, सख्त एकेश्वरवाद, एक अपरिवर्तित धर्म ग्रंथ, 5 वक्त की नमाज, अनिवार्य दान, तीर्थ यात्रा, एक व्यापक कानूनी प्रणाली और सार्वभौमिक समानता इस्लाम को एक व्यवस्थित, अनुशासित और वैश्विक धर्म बनाते हैं। हालांकि ये गुण अन्य धर्मों में भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इस्लाम उन्हें अपने ढांचे में शामिल करता है, वही इसे अलग करता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इनमें से किसी भी पहलू के बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं।